एवरीवन, बीपीएससी 67 डेट आ गया। एग्जाम उसी डेट में होगी पहली बार। अब तो सीडीपीओ का भी आ गया, तो उसका एग्जाम भी उसी डेट को होना है। अब इसके बाद सवाल उठता है, जो आगे तैयारी करना चाहते हैं 68 वाले, वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, सब कुछ समझाया था। खैर लेकिन या तो वीडियो पूरा देखते नहीं हो या पता नहीं क्या। इस वीडियो में भी डिटेल बात करेंगे। मैंने इसलिए कुछ चीजों को नोट कर लिया है, पॉइंट्स नोट कर लिया है कि वो चीजें छूटे ना। 68 की जो भी तैयारी, माहौल बहुत बढ़िया है आज, खूब हवा, अच्छी हवा चल रही है और मौसम बहुत बढ़िया है। मौसम वीडियो बनाने वाला नहीं है, खैर तब भी वीडियो तो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि और खुशनुमा तब होगा ना जब आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, क्रैक करेंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 68 की जो भी तैयारी करना चाहते हैं। देखो, बड़ा ही आप लोग के मन में बड़ा ही उथल पुथल चल रहा होगा। उथल पुथल की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ही ऑसम वेदर है, बहुत ही ऑसम वेदर है और इसको मैंने मजा लेना चाहिए इस मौसम में। जब मान लो इस तरह का कभी मिलता है, एक आध दो दिन के लिए ही तो आता है, एग्जाम होता रहेगा ना, पहले इसको ये मौसम को एंजॉय कर लीजिए। खैर पहले पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड भी वीडियो मैं बनाऊंगा एक आज। सबसे पहले कि पहले क्या पढ़े। देखो 68 मींस 68 की जो तैयारी करने जा रहे हैं, उनके सिर पे पीटी का तो तलवार लटका नहीं है, पीटी का तलवार नहीं लटका हुआ है। अभी उसमें टाइम है, नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्जाम का डेट आएगा, अभी उसमें टाइम है। तो स्टार्ट कहां से करें, पढ़ाई की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो पढ़ाई की जो आपकी शुरुआत है वो होनी चाहिए मेंस से। आपको पता ही नहीं है कि आपके 60 मतलब अभी के डेट में आपको पता नहीं होना चाहिए कि 68 में प्रीलिम्स का एग्जाम भी होता है। भूल जाओ, बस भूल जाइए। कहोगे कि कैसा शख्स है ये, सब लोग कहते हैं पीटी पर ही ध्यान दो, मैं कह रहा हूं पीटी को भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, कोई जरूरत नहीं है। 68 में प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होता है, आप ये मान लो। और पूरा का पूरा फोकस मेंस के एग्जाम में करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पूरी की पूरी जो फोकस है आपके एग्जाम की, वो मेंस के लिए लगा दीजिए। मेंस के लिए क्यों लगाइए? क्योंकि आप मेंस के लिए, मेंस में इसलिए लगाइए क्योंकि मेंस जो आप पढ़ रहे हो, तो बहुत लोगों को ये गलत फहमी होती है कि मेंस प्रीलिम्स से एकदम ही अलग होता है, प्रीलिम्स मेंस से एकदम अलग होता है। नहीं, दोनों एकदम अलग होता है ये नहीं। कुछ जगह पे दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे आप मेंस जब पढ़ोगे ना, उसके अंदर भी फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट है, जो आपको प्रीलिम्स में आएगा। जैसे मान लो कि अभी हवा चल रही है, तो अगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण है तो क्यों आ रहा है, इस तरह के सवाल अगर प्रीलिम्स में आए तब बना लोगे। समझ में आ रहा है? तो ये एक गलतफहमी पहले दूर कीजिए, तभी आप मेंस की तैयारी पे फोकस कर पाएंगे। मेंस पढ़ रहे हो इसका ये मतलब नहीं कि प्रीलिम्स का कुछ कर ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मेंस कर लेते हैं ना ढंग से, तो आप प्रीलिम्स के 60 to 70% पोर्शन वैसे ही कवर कर रहे हो, वैसे ही कवर हो रहा है। और अगर आप पीटी के थ्रू आएंगे तो आपको पीटी पढ़ना होगा, फिर मेंस पढ़ना होगा। तो आप मेंस के थ्रू चलिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो मेंस की, अब मेंस में भी बीपीएससी की एकदम अगर बात करें एक्सक्लूसिव, तो वहां पे स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, या फिजिकल ज्योग्राफी भी उसके अंदर इंक्लूड है, इंडियन इकोनॉमी है, पॉलिटी है, इस तरह की चीजें हैं जो प्रीलिम्स के अंदर भी आती है। तो मेंस, अब मेंस की जो स्टार्टिंग आप करोगे, तो सवाल है कैसे पढ़े मेंस को, स्टार्टिंग से कैसे पढ़े। देखिए मेंस, क्योंकि अभी तो एकदम बिगिनर है, बिल्कुल नए हैं, अता पता कुछ नहीं चल रहा। मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खरीदिए, सॉल्व नहीं खरीदने की जरूरत है, आप सिर्फ अनसॉल्व खरीदिए। अनसॉल्व पेपर खरीदिए, उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, आप पॉलिटी स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मेंस के सवाल को देखिए, जो सवाल है उसी को देखिए। और आप मान लो ना कि आपका वही जो मेंस वाला है ना हिस्सा, उसी को तैयार करना है, हमको पीटी करनी ही नहीं है। आप मेंस के हिस्से को 15, 20, 25, 1 महीने, 1.5 महीने तक तैयार करेंगे ना, तो आपका पूरा जो कहते हैं ना विजन, वो खुलने लगेगा। प्रीलिम्स तो वैसे ही हो जाएगा। तो मेंस में क्या करना है, तो आप पढ़े कैसे, तो वही आपको प्रीवियस ईयर का अनसॉल्व पेपर लेना है। आप पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हो तो उसको देखो कि उसमें क्या पूछा है, हमारे पार्लियामेंट के बारे में क्या पूछा है, फंडामेंटल राइट की विशेषताएं पूछी गई है, डीपीएसपी पूछा गया होगा, राष्ट्रपति के राइट्स पूछे गए होंगे,
कोर्ट के बारे में कुछ पूछा गया होगा, इलेक्शन कमीशन या उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं या विशेषताएं हैं वो पूछी गई होगी। इस तरह की कई सारी चीजें हैं, उससे रिलेटेड आप पढ़ना शुरू कीजिए कंटेंट। और कंटेंट पढ़ना जब शुरू कीजिए तो आपके पास एक अच्छा नोट्स होना चाहिए, एक अच्छा नोट्स होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास अच्छी किताबें होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक जिसको कहते हैं। और स्टैंडर्ड बुक का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना। तो स्टैंडर्ड बुक आपके पास होनी चाहिए। जो बुक्स है ना वो बहुत काम की है, तो उससे जब स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा। नोट साथ में रहेगा जो कि काफी सिंपल वे में लिखा रहता है, तो वो समझ में आने लगेगा एक बार। और ये पता है, ये जो समझने और समझाने का प्रोसेस है ना, इसमें कुछ टाइम लगेगा, 1 महीना 1.5 महीना, कभी कभी 2 महीने भी। एक बार जो वो टूट गया ना समझने वाला चीज, माने एक बार दिखने लगा ना कि यहां से सवाल उठने लगते हैं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, दूसरे में भी दिक्कत नहीं होगी। वो एक बार समझने के लेवल पे दिक्कत है कि समझे कैसे, सवाल कहां से आता है, बस वो लेवल जैसे ही आपने क्रॉस किया, हर सब्जेक्ट के लिए वो चीजें गुत्थी खुद सुलझ जाएगी। ठीक है, तो एक नोट्स भी रखिए, बुक्स भी रखिए, जो लिस्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और नोट्स भी आपके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन नोट्स आपको भी बनाना है। नोट्स आपने कहीं से ले लिया तो उसके भरोसे नहीं बैठिए। आपको अगर कम मेहनत करना चाहते हो तो उसी नोट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या जो आपको लगता है अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कीजिए। अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं तो सेपरेट नोट्स बनाइए, उस नोट्स की मदद से, बुक्स की मदद से, प्रीवियस ईयर के सवालों की मदद से। तो ये आपको भी करना है। तो ये जब मेंस कर लोगे तो अब सवाल है कि पीटी के लिए क्या करें। जब मेंस आप कर लेते हैं ना, जब आप मेंस कर लेते हैं या एक प्रोसेस आपने मेंस का स्टार्ट कर दिया, तो प्रीलिम्स के लिए आपके पास, जैसे अभी बिहार के हिसाब से देखो तो एंशिएंट हिस्ट्री बचेगा, मिडाइवल हिस्ट्री बचेगा, पॉलिटी तो आप ऑलरेडी कर रखे हो, उसके अंदर कुछ फैक्ट्स बचेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री कर रखा है उसके अंदर कुछ फैक्ट्स बचेंगे, करंट अफेयर्स आएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपके पास तब आएगी, किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए, पीटी के एग्जाम के लिए। और जब वो पीटी के लिए आएगा तो वो बहुत छोटा सा हिस्सा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में आपने असहयोग सभी ने पढ़ा है। तो क्या आपने 90-20 नहीं पढ़ा होगा? आपने क्या प्रीलिम्स वाला फैक्ट पढ़ा ही नहीं होगा? आपने पढ़ा है। कुछ हिस्से हैं बुक्स एंड ऑथर और ये सब जो कि सेपरेट होता है, वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना होता है, तो वो आप वहां देख लीजिए। एंशिएंट मिडाइवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, पॉलिटी के कुछ आर्टिकल या कुछ फैक्ट जो है वो केवल प्रीलिम्स के लिए हैं, तो वो आप वहां से देख लीजिएगा। तो वो बहुत छोटा सा हिस्सा होगा। और ये किताब और नोट जो आपने बनाया है वो वहां पे भी आपको काम आना है, उस जगह पे भी काम आएगा। अब प्रीलिम्स के लिए भी सबसे बेहतर तरीका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जब भी प्रीलिम्स की तैयारी आप करने के लिए बैठे तो सबसे पहले जिस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए सवालों को पढ़ ले। सवालों को पढ़ लो, सब जवाब नहीं पढ़ना है, सिर्फ सवालों को आप पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी, दिखने लगेगी। अच्छा, इस तरह के कंटेंट प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और ये हम यहां से निकाल लेंगे, या इसी तरह के फैक्ट्स को हम यहां पे पढ़ लेते हैं। अब रहा सवाल करंट अफेयर्स का। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा समय है। तो जिस तरह से अभी मैंने कहा ना कि 68 के लिए स्टार्टिंग में पीटी होता ही नहीं है, भूल जाइए, उसी तरह से करंट अफेयर्स होता ही नहीं है, उसको भूल जाइए। क्योंकि एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं की कि करंट अफेयर्स को लेकर बवाल मच जाता है, बड़ा भयंकर बवाल मचता है। उसके चक्कर में महीनों महीना खराब हो जाता है। आप लोगों में से बहुत को तो एहसास ही नहीं होगा कि आप लोगों का महीने के महीना खराब हो जा रहा है। करीब 4-5 महीने, कभी कभी 6-6 महीने बर्बाद सिर्फ करंट अफेयर्स के सोचने में कि पता नहीं कहां से आएगा, पढ़ रहे होगा नहीं होगा, ये फलाना ढिमाका। और सवाल वहीं से आता है जहां से आना चाहिए, कहीं बाहर से नहीं आता। ठीक है, करंट अफेयर्स स्टार्टिंग जब आप करो पीटी की, मेंस की, तो आपको अपने कन्वेंशनल पोर्शन यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जो भी इस तरह के हिस्ट्री मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। मेंस में भी प्रीलिम्स में भी उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसको जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना, तब हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा बचेगा, किसका? करंट अफेयर्स का। बहुत छोटा सा हिस्सा बचता है। जब एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग उसके ठीक पिछले 1 साल का, मेंस में 1.5 साल तक का देख लीजिए, और देख लीजिए। और 2-3-4 मैगजीन आती है, उसको आराम से देखिए। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लो,
कोई एक मैगजीन को फॉलो कर लीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब एग्जामिनेशन नजदीक, जब पहले ही पता चल जाता है एग्जाम कब होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके एक साल पहले क्या जो करंट अफेयर्स है उसको रेडी कर लीजिए। लेकिन स्टार्टिंग में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक टाइप की जो चीजें हैं इस पे कमांड करना है, करंट अफेयर्स को भूल जाना है। अब सवाल है कि टेस्ट में क्या है ऐसा कि आपको टेस्ट हर एग्जाम के पहले, जितनी बार आप प्रीलिम्स दे रहे हो हर प्रीलिम्स के पहले, जितनी बार आप मेंस दे रहे हैं हर मेंस के पहले आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए। टेस्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट ही एक्चुअली में आपकी कमी को आपके आगे लेके आता है। आप भले ही हजारों किताब पढ़ लो, हजारों पन्ने पढ़ ले, नोट्स पढ़ ले, टीचर से पढ़ ले, स्कूल पढ़ ले, कोचिंग जहां पढ़ना है सब पढ़ लो, लेकिन जब टेस्ट पेपर आता है ना हाथ में, तब हमारी कमी निकल के आती है। तो जो सफल स्टूडेंट होते हैं वो टेस्ट से नहीं भागते, टेस्ट में कमी आती है उसको दूर करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो टेस्ट जरूर दीजिए, वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। अगला, सेल्फ स्टडी या क्लास, ये बड़ा ही कंफ्यूजन और पेचीदा मामला है। सेल्फ स्टडी या क्लास, अभी कुछ लोग मान लो इंटरव्यू दे देते हैं या कुछ ऐसा कह देते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी से किया फलाना ढिमाका। तो एक पता है स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है कि जो कैपेबल भी हैं, जो क्षमता भी रखते हैं, अब उनको लगता है कि सेल्फ स्टडी से निकालना है। वो ये भूल जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि हमें एग्जाम निकालने पे फोकस करना है, ना कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकालने पे फोकस करना है। समझिए इस अंतर को, समझो। सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकालने पे फोकस करना है ये कंपलसरी नहीं है, हमें एग्जाम निकालना है। तो होता क्या है कि एक ईगो ले लेते कि नहीं हम सेल्फ स्टडी से निकालेंगे चाहे 5 साल क्यों ना लग जाए, और वहां पे किसी की मदद ले लोगे जो ले सकते हैं आप, और आप साल से 2 साल के अंदर एग्जाम निकाल ले, तो क्या कोई दिक्कत है? जोड़िए कि 3 साल एक्स्ट्रा दे, हो सकता है ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी इसकी भी है। तो सेल्फ स्टडी, और आप जिसको सुने हैं वो सही बोल रहा है इसकी क्या गारंटी? सेल्फ स्टडी के कई टाइप होते हैं। सेल्फ स्टडी में कई बार अच्छे जो भी सीनियर है उसके साथ लगातार कोई कंसल्ट में, और तब वो पढ़ रहा है तो वो बोलेगा सेल्फ स्टडी है, लेकिन उसने सजेशन लिया है या वो लगातार सपोर्ट में रहा है, वो जो उस कैपेबल हैं सजेशन देने के, उसके पास बेहतर कोचिंग के कई सारे नोट्स हैं, उसके कोई ऐसे सीनियर या उससे कोई फ्रेंड है जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया जिससे वो गाइड ले रहा है। क्या ये आपको माइन्यूट चीज बताई जाएगी? नहीं, वो तो बोलेगा कि सेल्फ स्टडी से हम निकल गए। तो आप सेल्फ स्टडी से निकल गए अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी के पीछे उस सेल्फ स्टडी में कितनी चीजें सपोर्ट कर रही थी इसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये आपको तय करना है कि उस क्वालिफाई करने में किसकी मदद लेनी है। कोचिंग की लेनी है, खुद की करनी है, किसी और से लेनी है। कोचिंग करना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको सही रास्ते पे लेके स्टार्टिंग में ही जा सकते हैं, आपका समय खराब होने से बचा सकते हैं। तो ये डिसीजन आपको लेना है, लेकिन आपको एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है, वो सेल्फ से हो, कोचिंग से हो या जो भी हो। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। बुक लिस्ट आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, और जम के तैयारी शुरू करो। ठीक है।